हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ महाविंद भाषण आपकी तरफ से आप लोगों के सामने एक नए बिजनेस आइडिया, नए विचार और नए मुद्दे के साथ और नए बिजनेस टिप्स के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आज के समय में कहानी है कि अगर बिजनेस करने के लिए मूड बना रहा है आदमी, तो सबसे बड़ा अड़चन आ रहा है उसके बाद पैसे की जुगाड़ नहीं हो पा रही, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और वो सोच कर भी उस बिजनेस आइडियाज़ को वो सोच रहा है कि कर ले जाएंगे, लेकिन चूंकि पैसे का अभाव होने की वजह से वो उसको कर नहीं पाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके दिल में और दिमाग में है कि नहीं, मेरे को बिजनेस करना है और मैं अपने बिजनेस को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा ले जाऊंगा, तो वहाँ पर पैसे आड़े नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास जो व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्थाओं से शुरू तो कीजिए, पहले स्टार्टिंग कीजिए, देखिए क्या होता है। अगर देखिए, मैंने कहा ना, अगर छोटी सी पूंजी से आप इन्वेस्ट करेंगे तो पहले आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपका बिजनेस चल पड़ेगा। ये था। साथ में आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस आइडिया, देखिए, बिजनेस एक बहुत बड़ा हवा नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है कि आप अपने अपने दिमाग या अपने बिजनेस को कैसे आप इलेबोरेट कर पाते हैं। इलेबोरेट मतलब उसको विस्तारित कर पाते हैं। कहते हैं ना, आप जिस तरह ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहा था, उसी तरह आप सोचेंगे नहीं, मैं हमेशा एक ही जैसा बिजनेस करता रहूँगा और मेरा एक ही तरीके से काम चलता रहेगा, तो ये संभव नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, समय के साथ साथ अगर आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करें तो समय आपको परिवर्तित कर देगा। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। और समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कीजिए। देखिए, कहा जाता है ना कि हर आदमी आज के समय में ऑनलाइन होता चला जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि नेट के द्वारा जुड़ता चला जा रहा है। अगर समय के साथ अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर नहीं एडजस्ट करेंगे, तो फिर बिजनेस करना हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जो भी स्किल आप सीखें या जो भी बिजनेस में आप, उस बिजनेस में आप अपने आप को कोशिश की जितना अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सके। और जब जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप अपग्रेड का हो जाएगा। कहते हैं ना, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ज्ञान अगर आपके पास है तो आप कहीं पर भी रहेंगे, आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। लेकिन अगर कहते हैं अगर जानकारी नहीं है, तो फिर आप अपने बिजनेस को कैसे सफल कर पाएंगे। तो प्लीज़ निवेदन है, अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में कोशिश कीजिए कि जो नई नई जानकारी आ रही हैं, या तो गूगल के माध्यम से, या यूट्यूब के माध्यम से, या जो और भी तमाम चीज़ें हैं, आप उन माध्यमों के द्वारा अपने बिजनेस में सोचिए कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर जिस दिन आपने ये सोचा कि नहीं, मैं इसको इस तरह में करूँगा तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, तो आप अपने आप के बिजनेस को अपने आप आराम से चाहेंगे तो विस्तार कर पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब आते हैं टिप्स के बारे में। देखिए, मेरा मानना है कि बिजनेस आइडिया ही आपके साथ जो काम करेगा वो आगे बढ़ाएगा। आज के समय में एक छोटा सा अगर आपके पास जुगाड़ व्यवस्था है, तो आप घड़ी का बिजनेस आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। घड़ी के बिजनेस में कहानी है कि स्टार्टिंग में मैक्सिमम मैंने कहा ना, मैक्सिमम 5,000 आप इन्वेस्ट कीजिए और उस बिजनेस को कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पर आप अपना स्टॉल या अपने टेबल को लगाने की कोशिश कीजिए जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती हो, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हो, कुछ देर के रुकते हो, थोड़ा देर की सही, 10 मिनट की सही, लेकिन रुकते हो। अगर आप ये देखेंगे जब लोग रुकेंगे तो सभी चीज़ें खरीदेंगे, तो आपके पास भी 2 मिनट के 10 मिनट के जरूर समय देना चाहेंगे। तो ये था अपने अब घड़ी के बिजनेस स्टार्टिंग कैसे करना है। स्टार्टिंग करने की कहानी ये है कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, घड़ी लेते आइए। जो भी आपको लगे नहीं ये घड़ी मेरा चल जाएगा, एक रेंज रखिए, छोटे से लेके 10 रुपये से लेके 100 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 तक कोशिश कीजिए, रखिए। आप एक रेंज लेके चलिए स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसको एक ऐसे जगह पर लगाइए जहाँ पर लोग ठहरते हों, लोगों का ठहराव वहाँ पर हो। बस एक टेबल पर हो सके तो टेबल पर, अगर टेबल नहीं हो सकता एक स्टैंडिंग आती है, एक कपड़े पर आप चाहेंगे तो एक क्या बोलते हैं, प्लाईवुड का ले लीजिए। प्लाईवुड में एक वाइट रंग के कपड़ा उसमें लगा कर उसके बीच में आप धागे के द्वारा उसको बांध सकते हैं। बांधने के बाद उसमें घड़ी को बहुत सुव्यवस्थित तरह से उसको उसमें हैंग कर दीजिए, यानी लटका दीजिए, ठीक है। और मैंने कहा ना, मैक्सिमम 15 दिन से लेकर महीने भर अगर आपने रेगुलर एक ही जगह पर अपने स्टाल को लगाया है, तो आपके यहाँ जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 5,000 रुपये मैं ये नहीं करूँगा 50,000 दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये है 5,000 अगर इन्वेस्ट किया तो लगभग कम से कम मेरा मानना है कि 10 से लेके 15,000 के बीच में आपको देकर जाएगा। मतलब कम से कम 2 गुना से 3 गुना प्रॉफिट होता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको कैसे कस्टमर डील करते हैं। हाँ, बस सबसे निवेदन है कि कस्टमर से उतना ही लेने की कोशिश कीजिए कि जितना सर्वाइव हो। ये नहीं कि आपने एक ही बार में ग्राहक आया, उसको आपने एक ही बार लूटने की कोशिश किया। अगर एक ही बार लूट लेंगे तो फिर दोबारा ग्राहक आपके यहाँ आएगा नहीं। तो कोशिश कीजिए वाजिब दाम लेने की कोशिश कीजिए। अगर वाजिब दाम लेंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर ने भाई उधर जगह पता करेगा ही करेगा कि भाई क्या रेट मिला, किस रेट मिला है। और अगर उसको लगा कि नहीं इनके यहाँ जो रेट है अन्य दुकानों की अपेक्षा इनके रेट काफ़ी वाजिब है, तो फिर दोबारा आप क्या वो कस्टमर लेकर आएगा।
जिस दिन ये हो गया उस दिन समझ लीजिए आपका बिजनेस चल पड़ा है। तो यही था। तो प्लीज़ और उसके बाद आप लगभग मैंने कहा 30 दिन से 90 दिन अगर आपने उस बिजनेस को एक ही जगह स्टाल लगा कर आपने कोशिश किया, बेचने की कोशिश किया, 90 दिन के बाद कहानी ये होगा। जो आपने 5 साल लगाया तो मान लीजिए मैं आप स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कतें होगी जरूर, लेकिन हाँ आप 1 महीने का लगाएंगे तो 5 हज़ार को 15,000 या 12,000 तक आपको दे के जाएगा। मेरा मानना है कि अगर 5 साल लगाने के बाद अगर आप 13,000 भी आपको मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट के रूप में अगर आप 8,000 से 10,000 भी अगर मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई ना, क्योंकि आप अपने काम के खुद मालिक हैं, ना कि कोई थर्ड पर्सन आप। लेकिन हाँ कहा जाता है अगर आप अपने काम के खुद मालिक हो तो उसमें आपकी भूमिका भी उसी टाइप हो जाती है, क्योंकि आप मालिक हैं, आप ओनर हैं। अगर आप अपने बिजनेस को कायदे से रखेंगे, ढंग से करेंगे तो बात मानिए बहुत मज़ा आने वाला बिजनेस है। और ये था। तो प्लीज़ निवेदन है मेरे, अगर मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हो, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो निवेदन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और कोशिश कीजिए जितना अधिक लोगों को के पास हो सके मेरे वीडियोज़ को पहुँचाने का कष्ट करें, ठीक है। और लास्ट में सबसे हमेशा की तरफ फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी, आँख में लालपन हो, आँख से खुजली आता हो, आँख से पानी आता हो, सर दर्द करता हो, कि इनमें से किसी भी रोग से ग्रसित है, आपको लग रहा है कि दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरे क्लिनिक में आने का कष्ट करें। मेरे क्लिनिक का पता है माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर, बनियापुर, वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर है 7887257273। अगर कहीं दिक्कत नंबर में हो तो नीचे जो क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप जाएंगे तो मेरे मोबाइल नंबर और मेरा पता दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ निवेदन, आंखों से संबंधित कोई भी रोग हो, किसी को भी रोग हो तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में भेजने का कष्ट करें। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आपकी तरफ से जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।